नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आयुष चिकित्सा संघ की बात करेंगे और चिकित्सा की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे। आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आयुर्वेद हर घर की ज़रूरत बन गया है। ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक झा जी। आप मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोशिश आपकी ये रहती है कि चिकित्सकों जो भी अधिकारी संघ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके हित में सरकार के साथ संवाद करें और उनके लिए कुछ प्रयास करें। क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर में MBBS, MD और आर्थो दूसरे अन्य डॉक्टरों को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वह भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, इनको नहीं मिल पा रही है। और शायद यही इस संघ की मुख्य लड़ाई का उद्देश्य भी है कि सबको बराबरी से रखा जाए, चाहे वो मेडिकल सेक्टर के हों, चाहे आयुर्वेद सेक्टर के हों, चाहे होम्योपैथी सेक्टर के हों। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने प्रयास किया है और चूँकि आप इस आयुष चिकित्सा राजपत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो उसके नाते आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील की है आपने, और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी मुख्य मांगें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया। हम सबसे पहले अपने संघ के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे संघ का जो नाम है मध्य प्रदेश राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ जी। आयुष है जिसमें आयुर्वेद मुख्य चिकित्सा, इसके साथ साथ होम्योपैथी चिकित्सा और यूनानी, इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी आयुष चिकित्सा में ही शामिल है जी। हम लोगों का जो संगठन है ये बहुत साल पुराना है। 1966 का हमारा संघ था, तब सिर्फ आयुर्वेद हुआ करता था जी। बाद में जब आयुष विभाग हुआ, उसमें होम्योपैथी और यूनानी जैसे विभाग शामिल हुए, तो हमारे यूनानी चिकित्सक साथी और होम्योपैथी चिकित्सक साथियों ने भी हम लोगों से चर्चा की, हमारे आयुर्वेद के जो पहले के हमारे चिकित्सक थे, कि हम सबको एक साथ होना चाहिए। जब विभाग एक हो गया है तो हम लोग अलग अलग ना रखें। और हम लोगों का भी पर्सनल मानना है कि जिस प्रकार जो है चिकित्सक का मूल्यांकन उसकी चिकित्सा के आधार पर होना चाहिए, पैथी के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसी तरह सारे चिकित्सक सब मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग का संघ भी सभी चिकित्सकों को साथ में लेकर मिलकर कार्य कर रहा है। 1966 से कर रहा है। पहले हम लोग अलग अलग थे, बाद में हम लोग 2003 के बाद हम लोग सारे लोग एक हुए और तब से लेकर अब तक हमारे संघर्ष लगातार जारी है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं ये संघर्ष है और सरकार के सामने आप अपनी बात रखते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले, जैसा हमने समाचार पत्रों में देखा था, कि आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री जी को और उस ज्ञापन में प्रमुख मांगे क्या थी आपकी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व, जब पिछली गवर्नमेंट का आखिरी समय था आचार संहिता से पहले हम लोग का विभाग एलोपैथी विभाग के साथ में हुआ करता था जी। बाद में आयुष विभाग अलग हुआ स्वास्थ्य विभाग से, हम लोग का अलग डिपार्टमेंट बना, अलग मंत्रालय बना। और जो स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक हैं उनको जो समयमान है, पहले हम लोग का सेम ग्रेड पे हुआ करता था। वो भी 1400 से स्टार्ट करते थे, हम लोग भी 1400 से शुरू करते थे। फिर एक टाइम बाउंड के अनुसार 6600, 7600 इस तरह से वो ग्रेड पे लग के हम लोगों का वरिष्ठ मिलते थे, समयमान हम लोग को टाइम स्केल मिलता जाता था। लेकिन अलग होने के बाद से अभी ये पिछले 2 साल से हम लोग उससे पिछड़ गए। एलोपैथी विभाग या स्वास्थ्य विभाग या उनके जो भी डिपार्टमेंट में जो बाकी चिकित्सक है, जैसे डेंटिस्ट भी है, तो उन लोगों को अभी जो नए समयमान उनका टाइम स्केल हुआ है उसमें 5, 10, 15 और 30 साल, मतलब 4 तरह का जो टाइम स्केल है उसको इस तरह से उनको दिया जाने लगा है। लेकिन हम लोगों को अभी भी 8 साल, 16 साल और 30 साल इस तरह से टाइम स्केल मिल रहा था। तो हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए थे। जो कभी हम लोग साथ में हुआ करते थे, हम लोग डिपार्टमेंट अलग होने से, ये डिपार्टमेंट अलग तो शासन ने हम लोगों को बेहतर बढ़ाने के लिए, आयुष विभाग को, आयुर्वेद को बेहतर बनाने के लिए किया था, लेकिन हम लोग उससे पीछे हो जा रहे थे, जबकि इसको ज़्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हम लोगों का संघ और हम लोग के सारे चिकित्सकों ने आपस में मिलकर चर्चा की कि हम लोगों को भी उनके समान कम से कम सबका होना चाहिए, जिससे एक नए चिकित्सकों में भी एक उत्साह आए और नए बच्चे जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आए। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यही बात की कि जो उनका टाइम स्केल है उसी तरह से हमें भी 5, 10, 15 और 30 साल में टाइम स्केल दिया जाए, जिससे हम उनके बराबर पे रहें।
दूसरा हम लोगों का था कि जो चिकित्सक एमडी की पढ़ाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनको पीजी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के आया है, ज़्यादा एजुकेट होके आया है, तो प्रमोशन नहीं मिल रहा तो कम से कम पीजी इंक्रीमेंट उनको दिया जाए। ये हमारी दूसरी प्रमुख मांग थी। इसके अलावा जो पद है, हम लोगों के यहाँ जो है सभी चिकित्सक को आयुष चिकित्सा अधिकारी पद दिया जाता था। वही पद से आदमी ज्वाइन करता था और ज्यादातर केस पे उसी 30-30 साल की सर्विस के बाद भी उसी पद से रिटायर हो जाता था। कोई वरिष्ठ पद ना, क्योंकि ज्यादा सीनियर पद भी नहीं थे, इससे प्रमोशन के कुछ ही है, या तो विशेषज्ञ बन सकते या तो जिला आयुष अधिकारी बन सकते, तो प्रमोशन के भी अवसर नहीं थे। तो एटलीस्ट उन्हें एक वरिष्ठ पद ना मिल के प्रथम श्रेणी की घोषणा हो जाए तो एक सम्मानजनक उनकी स्थिति हो जाए, क्योंकि चिकित्सक एक अपना पूरा जीवन देते हैं, लंबी पढ़ाई करके आते हैं, 7-7, 8-8 साल पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन उनको उतना सम्मान मिल नहीं पाया। यही हमसे उनसे अनुरोध किया था, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। दोनों बार हम लोगों ने अपनी चीज़ों के बारे में बड़ी विनम्रता से बोला, और जो उन्होंने 2 साल के अंदर कार्य किए हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी, उनके आने के बाद से भी आयुष विभाग में बहुत तेजी से कार्य हुआ है। तो हम दोनों से बस हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोगों को भी सर कम से कम समकक्षता का पूरा अधिकार है, हम लोग भी समान चिकित्सक हैं, तो वो हम लोगों ने अनुरोध किया और आप लोगों के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, ये चूंकि मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन में इस तरीके की बहुत सारे विभागों में विसंगतियां होती हैं, यहाँ पर भी चिकित्सा क्षेत्र में ही अलग अलग विसंगतियां थी। चूँकि पैथी बहुत सारी होती है, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, इसमें अलग अलग बटे हुए हैं, और वही शायद कारण है कि इस तरह की समस्या आती है। क्योंकि संघर्ष जो जिस तरीके से डॉक्टर झा संघर्ष कर रहे हैं, अपना एक संगठन बनाया, और इस संगठन को बनाया आपने नहीं, ये 60 साल पुराना संगठन है, लंबे समय से चल रहा है ये संगठन, और इस संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, और अधिकारियों से मिलते हैं, और वो इस पर सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साथियों, हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर साहब के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डॉक्टर शशांक झा जी से बात कर रहे थे, और झा साहब ने जिस तरीके से बताया आयुर्वेद क्यों ज़रूरी है, होम्योपैथी क्यों ज़रूरी है, और दूसरे अन्य जो पैथियां हैं उन पैथियों में क्या किया जा रहा है, ये अधिकार है आपका। ये बड़ी सामान्य, आपको सुनने में बड़ी सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन आश्चर्य नहीं होता कि एक छोटे से कोई कर्मचारी जब भर्ती होते हैं और वो जब रिटायर होते हैं तो वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, सुपर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, लेकिन चिकित्सक जैसा ये डॉक्टर हमारे जिस पद पर भर्ती हुए और उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विसंगति थी। इसके लिए ये आपका जो संघ है वो फाइट कर रहा था, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, अधिकारियों ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपको सुना, और काफ़ी कुछ हद तक आपके साथ खड़े होने का भी भरोसा दिलाया है। हम आगे चर्चा को बढ़ाएं, उसके पहले चूँकि हमें अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी, उस में ये निकल कर आया कि एक विश्व स्तर का जो आयुर्वेद का हम दिवस मनाते हैं विश्व स्तर पर, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही फोकस था। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि पूरे देश में आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, और अभी जब कार्यक्रम हुआ था तो वो मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब की उपस्थिति में हुआ। तो कैसा लगा आपको डॉक्टर साहब, जो इतना बड़ा आयोजन हुआ और फोकस था पूरी तरह से आयुर्वेद पर? जी, मतलब ये हम लोगों के लिए एक सपने जैसा था कार्यक्रम। अभी तक आपने सुना होगा कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण दिन हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से दिन डिसाइड किया गया। एक पक्का दिन तो नहीं था, लेकिन एक दिन डिसाइड था कि ये इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष दीपावली से पहले धनतेरस के दिन, जिनको भगवान धन्वंतरि का उत्पत्ति अवतरण दिवस माना जाता है, उनके ही सम्मान में हम लोग मनाते थे। लेकिन ये पहला अवसर था कि जिसमें आयुर्वेद को एक निश्चित दिन दे दिया गया, 23 सितंबर। आज से, इस वर्ष से अब हर साल एक निश्चित दिन, जैसे विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, उसी तरह से अब पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अवसर था, और इसकी तो एक छोटी सी स्टोरी भी, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, समय लेने के लिए जब गए थे,
तो उनकी तरफ से हम लोग का निवेदन था कि हम लोग एक बड़ा सा कार्यक्रम करते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमारे आयुष मंत्री आए और हम लोग सारे चिकित्सक पूरे प्रदेश से आए। तो ये हम लोग ये आवेदन लेने के लिए हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी गए थे जी। माननीय प्रमुख सचिव और अवर सचिव संजय मिश्रा सर, उनके पास पहुंचे, हमने कमिश्नर मैडम से बात की, उमा माहेश्वरी मैडम जी। लेकिन उनका एक सजेशन था कि आप लोग अलग से कार्यक्रम की जगह अभी फिलहाल अगर आप इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में हमारे साथ रहते हैं, इस कार्यक्रम में हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, हम लोगों के साथ सहभागिता रहती है आप सभी चिकित्सकों की, तो हम आपके मांगों के लिए और अच्छा बेहतर करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी। हमने उस चीज़ को समझा कि ये पहला अवसर है जिसमें एक फिक्स दिन, एक निश्चित दिन पे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने उससे अनुरोध किया, उनसे जब बात हुई तो हम लोगों ने उनसे पहली बार बात हुई कि ये चिकित्सकों का कार्यक्रम है और उसमें चिकित्सकों को आमंत्रित करना आवश्यक है। तो हमारी इस मांग को संघ की राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी की संघ की मांग पे उन्होंने प्रत्येक जिले से, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 2-2 चिकित्सकों को भोपाल आने के लिए उन्होंने जिला आयुष अधिकारियों को निर्देशित किया और हम सारे लोग वहाँ पे भोपाल में पहुँचे, सारे जिलों के प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचे और उन सब की जो मांगें थी, हम लोग की पूरी मांग के हम लोगों ने प्रमुख रूप से 5 प्रमुख मांग की थी। उसमें तो जैसे मैंने अभी 3 चीज़ें बताया कि जैसे स्वास्थ्य विभाग को DSCP का लाभ मिलता है, 4 स्तरीय चयन वेतनमान मिलता है, उसी तरह से हमें दिया जाना। दूसरा है कि जो स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं उनको PG इंक्रीमेंट देना। तीसरा है जो 6600 ग्रेड पे प्राप्त हो चुके हैं उनको प्रथम श्रेणी घोषित करके उनको वरिष्ठ पदनाम देना। इसके साथ साथ हम लोगों ने हम लोग चूँकि ऐसा संघ है कि जो सिर्फ चिकित्सकों के बारे में नहीं, हम आम जनता के बारे में भी सोचते हैं, आयुष विभाग को, आयुर्वेद को और बढ़ाने के बारे में सोचते हैं कि हर जिलों में जिला आयुष चिकित्सालय होना चाहिए। तो उसकी भी हम लोगों ने मांग की कि बचे जिलों में भी होने चाहिए और इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी होना चाहिए। तो आपको जान के खुशी होगी, या हम लोगों के लिए इतना बड़ी बात है, सम्मान की बात है कि हमारे इस संघ का बैनर और हम लोग की मांग पत्र को उन्होंने उस फाइल में नोट किया, ई-फाइल में चल रही है फाइल, और उनकी एक एक मांग को वरिष्ठ अधिकारियों को मैं हाथ जोड़ के मतलब धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हम लोग की मांगों को उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया और स्वयं जाके परस्यू किया। हम लोग अभी संघ से है, हम लोगों ने मांग करना हमारा काम है, प्रयास करना, संघर्ष करना, सारे जिलों में ज्ञापन देना, सब हम लोगों ने किया। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था, उन्होंने हमारी मांग को बहुत गंभीरता से लिया और वरिष्ठ अधिकारियों, माननीय मंत्री उनके सामने और माननीय मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो हमारे माननीय आयुष मंत्री जी ने बीच में जाके बोला कि इनकी ये मांग को आपको करना है और हम लोग की घोषणा होगी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पे। हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। चूँकि मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करता है वो सफल होता है। चूँकि आपका उद्देश्य अपने व्यक्तिगत हित नहीं थे, आपका उद्देश्य था एक इतने सारे जो भी हमारे आयुर्वेद चिकित्सक हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उन सब के मान सम्मान के लिए और उनकी प्रगति के लिए बात कर रहे थे। और सरकार से जो आप भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और हक बड़े उदारता से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। चूँकि आयुर्वेद देश की रीढ़ है, आयुर्वेद भारत की उत्पत्ति है, भारत से पूरे विश्व में फैला है और आज हर घर में आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये पैथी, ये चिकित्सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर फोकस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है और चिकित्सा मंत्री जी का है। यही कोशिश रहेगी कि इस तरह के आयोजनों में अगर आप लोगों की सहभागिता होती है तो आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता है। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी इंटरेस्ट रखते हैं, मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट रखते हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बड़ी मतलब संवेदनशीलता से उन्होंने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि ये मांग करना है, इनकी मांग है, इसकी घोषणा करना है। तो यही वजह है शायद कि इनको आज हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको आज ये फ़ायदा हुआ है और इनके संघ की सारी मांगों को मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से सुना और माना है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि इसमें जो आपकी टीम है, आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ आपकी टीम भी काम कर रही है, उन टीम के लोगों का जो योगदान था वो सब कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन योग्य है? बिल्कुल, मैं तो एक चेहरा ही हूँ, लेकिन हमारी टीम ने ही पूरी सारी मेहनत की। और आपको जान के मतलब हम लोग सिर्फ 3 महीने पहले हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया था और 3 महीने के अंदर पूरे जिलों में उन्होंने ज्ञापन दिया
हर जिले के जिला जो प्रतिनिधि हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और मैं कुछ लोगों का ज़रूर नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर महेश शर्मा सर, ये हमारे ग्वालियर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बहुत साल हुए रिटायर हुए, पहले अध्यक्ष भी थे और रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव है, अभी भी काम कर रहे हैं। हमारे इंदौर से डॉक्टर R.K. वाजपेयी सर हैं, वो 80 साल से ऊपर हो गए हैं, आरोग्य भारती से लेकर सभी संगठनों में अभी भी आज भी जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बड़ा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। उज्जैन से आयुर्वेद महासम्मेलन के एक तरह से संरक्षक सदस्य SN पांडे सर और डॉक्टर बैरागी सर, वो वहाँ से चल के आए हम लोग की मांगों को पूरा करने के लिए, हम लोग की मांगों के लिए मदद करने के लिए। हमारे संघ में यूनानी चिकित्सक में डॉक्टर शाहिद अली सर हैं। हमारे संघ में होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। हमारे संघ में जो आयुर्वेद के भी हैं, पूरे जिलों के लगभग हमारे यहाँ लगभग 1000 चिकित्सक हैं और सारे 50 जिलों में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है। उन सभी के लोगों का, भोपाल के जो चिकित्सक हैं, आसपास के जिले चिकित्सक हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।